जहां आपको फार्मेसी रिलेटेड वीडियो और फार्मेसी रिलेटेड कोर्स की डेली वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस होने वाला है, हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी हम आज बात करने वाले हैं। जो हमारा फिफ्थ सेमेस्टर है वो टोटल 800 मार्क्स का होने वाला है। 800 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 500 मार्क्स थ्योरी के और 300 मार्क्स होने वाले हैं प्रैक्टिकल के। जो हमारे थ्योरी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको मिलेगी मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, फार्माकोलॉजी सेकंड और इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट और फार्माकोग्नोसी सेकंड और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें से 3 सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे फोर्थ सेमेस्टर के सेकंड पार्ट हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर में जिनके हमने बेसिक पढ़ लिए थे और प्रैक्टिकल पढ़ लिए थे। बाकी इसके अंदर 2 नए सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर पहला नया सब्जेक्ट है वो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट और दूसरा है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। और प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, वो है फार्माकोलॉजी सेकंड और इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट और फार्माकोग्नोसी सेकंड। तो आपको जो सिलेबस मिलने वाला है टोटल ये 5 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं और सब में ही जो हमारी नॉर्मल बात है वो सब में ही 5-5 यूनिट मिलने वाली हैं। 5 इस मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर आपको एडवांस लेवल मिलेगा। जो भी हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था वो बेसिक लेवल से हमने जो भी ANS और CNS पे एक्ट करने वाली ड्रग्स थी वो हमने पढ़ा था। और यहाँ पे भी सारा बेसिक से अब सारा जितनी भी अदर ऑर्गन्स पे एक्टिंग करने वाली ड्रग्स के हम उनके सार्स और उनके बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी में भी हमने बेसिक पढ़ लिया था फोर्थ सेमेस्टर में, अब हम पढ़ेंगे उसकी एडवांस लेवल। ऐसे ही फार्माकोग्नोसी में इसके अंदर हमें अब एडवांस मतलब अलग अलग प्लांट्स के जिसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल स्टूडेंट, ओरिजिन्स, ये सारे पढ़ना है। केमिकल स्टूडेंट क्या यूज़ है बॉडी पर, ये सब पढ़ना है। फार्माकोग्नोसी सेकंड में टाइप्स ऑफ प्लांट्स के पढ़ेंगे। और ज्यूरिस्प्रूडेंस ज्यूरिस में आपको आपको पढ़ना पड़ेगा मैक्सिमम जितनी भी आपकी लॉज हैं, जितनी भी आपके लॉज, अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर या फिर जितनी भी कहीं पे भी जाना है तो ज़्यादा मैक्सिमम सवाल इसी से ही आते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस से। इसके अंदर आपको सारे लॉज पता चलेंगे, सब लॉज पता चलने वाले हैं। सो अब हमने ये देख लिया है, तो अब हम इनके अंदर क्या क्या सिलेबस मिलने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए। हम बात कर रहे थे अभी सेमेस्टर फिफ्थ के सिलेबस के बारे में। तो फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कौन से सब्जेक्ट में कौन से यूनिट्स के अंदर हमें क्या पढ़ाया जाएगा, हम उस बेसिक को समझ लेते हैं। जो सबसे पहले सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिन केमिस्ट्री। इसके अंदर मेडिसिन केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। और मेडिसिन केमिस्ट्री के अंदर हम 5 यूनिट पढ़ेंगे। 5 यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा उसके अंदर हम आपको बताते हैं। पहली यूनिट के अंदर हमें एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। हमें उसके अंदर पहले हिस्टामिनिक एजेंट्स कौन से होते हैं उसके बारे में जानना होगा। फिर उनके रिसेप्टार्स क्या होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन बॉडी में कहाँ है। फिर उसका एंटागोनिस्ट कैसे काम करता है। फिर H1 इसके कितने टाइप्स होते हैं उसको जानेंगे। फिर उनकी मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ स्टार्स देख रहे होंगे, जो स्टार्स लगे हुए हैं उनके हमें उनके सार भी देखना है और उनकी सिंथेसिस भी हमें पढ़नी पड़ेगी। उनकी स्पेशल सिंथेसिस और सार पढ़ने पड़ेंगे। जैसे H2 एंटागोनिस्ट में सिमेंटिडिन में हमें उसके सार और सिंथेसिस देखने पड़ेंगे। उसी तरह अब हमारी यूनिट 2 में हमें एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़नी पड़ेंगी। एंटी एंजाइनल ड्रग्स वो होती हैं जो कि हमारे हार्ट पर काम करती हैं, जो एंजाइना को प्रोटेक्ट करती हैं। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना ये एक पेन होता है जो हार्ट पे पेन आता है। उसके अंदर हमें वेजोडायलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायूरेटिक्स, उसके अंदर भी हमें मेडिसिन के बारे में पढ़ना होगा। फिर ऐसे ही यूनिट 3 में एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स पढ़नी पड़ेंगी। जब हार्ट की रिदम ख़राब हो जाए तो फिर उसके अंदर कौन सी ड्रग्स पढ़नी पड़ेंगी, उसी तरह से हमें ये भी देखना पड़ेगा। फिर एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट ड्रग और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलर में ड्रग यूज़ होती हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हमें पढ़ने पड़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम्स और इसके अंदर ड्रग, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉर्टिकोइड्स, थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स पढ़ने पड़ेंगे। यूनिट 5 में हमारी जो ये यूनिट्स रहने वाली है बहुत ही लेंथी रहने वाली है और इसके अंदर हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन हम स्मार्ट स्टडी करके थोड़ा सा अच्छे से जल्दी ख़त्म करेंगे और आपको डेली वीडियो इनके लिए मिलती रहेगी। यूनिट 5 के अंदर हमें एंटी डायबिटिक एजेंट पढ़ेंगे, लोकल एनेस्थेटिक पढ़ेंगे, इस सार पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेटिक। तो आप एनेस्थेटिक्स पढ़ लिए थे आपने, तो उसके सार के बारे में भी हमें जानना है, मौका मिलेगा।
और जो बुक आपको ख़रीदनी चाहिए वो रिकमेंडेड भी इसके अंदर सिलेबस के अंदर बता रखा है। ये मैं आपको पूरी की पूरे सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये हमारा न्यू सब्जेक्ट है हमारे 5th सेमेस्टर में। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ पढ़ेंगे। इसके अंदर प्री फॉर्मुलेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, गोल्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। फिर फिजियोकेमिकल के कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो ड्रग सब्सटेंस पे करते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। यूनिट सेकंड के अंदर हमें टैबलेट और लिक्विड ओरल्स, ये सारे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग से, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसमें ये सब पूरा समझेंगे। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में कैप्सूल्स के बारे में समझेंगे, पेनिट्रेट प्रोडक्ट्स के बारे में समझेंगे। और दोस्तों इसी यूनिट्स में से, इसमें से और जूरिस्प्रूडेंस में से मैक्सिमम सवाल इन ड्रग फार इंस्पेक्टर के अंदर पूछे जाते हैं, और आपकी जीपैट में भी मैक्सिमम सवाल इसमें से ही आते हैं। इनमें से अगर आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो आपका भी मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही पूछे जाएंगे। यूनिट 5 में कॉस्मेटिक क्या होती है, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन कैसे होती है, एरोसल्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी का प्रैक्टिकल भी होगा, वो प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर हम देखते हैं फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। फार्माकोलॉजी में आपको 5 यूनिट इसमें भी मिलेंगी। फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपको पता है कि आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री और आपका फार्माकोलॉजी मैक्सिमम सेम यूनिट्स ही होती हैं, जो सेम ही होती है मैक्सिमम, पर उसके अंदर हमें सिंथेसिस और सार भी देखना पड़ता है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर, इसके अंदर हम पढ़ेंगे होम्योडायनामिक और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट देख लेंगे। फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सी होती है, एंटी एंजाइलन ड्रग कौन सी होती है। इसके अंदर हम सिंथेसिस और सार नहीं देखते, इसमें हम यूजेस ड्रग के और ड्रग्स कौन सी यूज़ हो रही हैं वो देखते हैं। यूनिट 2 सेकेंड्स के अंदर हम फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके अंदर हम थेरेपी, शॉक्स, हेमेटिक्स। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे फार्माकोलॉजी ही सेकंड की थ्योरी का सिलेबस, क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा। हमने यूनिट 1 देख ली थी, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो भी एक्ट कर रहा होगा उसके अंदर हमें वो पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंदर भी फर्दर 6 पार्ट हैं, जिसके अंदर आपको हेमोडायनामिक और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर पढ़ना पड़ेगा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़नी पड़ेगी, एंटी एंजाइना ड्रग पढ़नी पड़ेगी, एंटी अरिथमिक ड्रग्स, इसी प्रकार से आपको एंटी हाइपरलिपिडिक पढ़नी पड़ेगी। फिर यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट 2 में आपको भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे फार्मास्यूटिकल ड्रग कोई एक्टिंग कर रही है वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि शॉक थेरेपी में कोई भी ड्रग कौन सी यूज़ करी जाती है वो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही फेमोरेटिक, ऐसे ही आपको यूनिट 2 में, और यूनिट 2 में आपको एक यूनिट सिस्टम पे ड्रग कौन सी एक्टिव करती है वो भी पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 3 में ऑटोकोइड्स और उससे रिलेटेड ड्रग्स पढ़ने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और एंजियोटेंसिन से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 के अंदर आप देख लेते हैं, यूनिट 4 के अंदर आपको एंडोक्राइन सिस्टम में ड्रग कैसे एक्ट कर रही है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और फिर यूनिट 5 के बारे में आपको एंडोक्राइन सिस्टम पे जैसे एंड्रोजन और एम्ब्रो स्टेरॉइड्स जो आपने इसमें यूनिट में ना पढ़ा हो 4th में, उससे अलग इसमें पढ़ना पड़ेगा। फिर बायो एस्से पढ़ना पड़ेगा, इसमें प्रिंसिपल ऑफ बायो एस्से क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का सबका। फिर हम बात कर लेते हैं फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर आपको नॉर्मली 15 प्रैक्टिकल ही होंगे। और फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड। ये आप इसके अंदर भी आपकी 5 यूनिटें रहने वाली है। उसके अंदर पहली यूनिट में आपको वो जो भी मेटाबॉलिक पाथवे है हायर प्लांट्स में वो और उसके डिटर्मिनेशन में पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे कैसे कोई भी मेटाबॉलिट कर रही है उसके अंदर आपको वे पढ़ने पड़ेंगे। और यूनिट 2 में आपको केमिस्ट्री जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिस्ट्री, केमिकल क्लास, बायोसोर्स, थेरापेटिक यूज एंड एप्लीकेशन फॉलोइंग ड्रग्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे एल्कोलॉइड्स के लिए आपको विनकर, वोल्फिया, बेलाडोना, ओपियम पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही आपको ड्रग के बारे में एक प्लांट होगा, उसके अंदर आपको जनरल इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसकी बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली, उसकी केमिस्ट्री, उसका बायोसोर्स क्या है, उसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है, उसकी कॉमर्शियल और उसकी सेकेंडरी मेटाबॉलाइट क्या होती है, उसके अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और भी यूनिट 3 के अंदर आपको भी फाइटोकेमिस्ट्री ऐसी एनालिसिस कैसे करते हैं उसके अंदर आपको ये पढ़ेंगे, जो भी हमारे सेकेंडरी मेटाबॉलाइट होते थे जैसे कि ग्लाइकोसाइड, अल्कोलॉइड, रेजिन्स, ये सारे सेकेंडरी मेटाबॉलाइट थे, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होते हैं, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइटोकेमिस्ट, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 5 के अंदर आपको बेसिक ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री ही पढ़नी है। और जो प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल आपको वो फाइटोकेमिस्ट्री फार्माकोकाइनेसिस में 6 प्रैक्टिकल होंगे, उसको आपको अच्छे से अटेंड करना है। और फिर बात कर लेते हैं हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ज्यूरिस्प्रूडेंस काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट रहने वाला है आपके लिए और आपके आगे आने वाले आपके एम के लिए। अगर आपको ड्राइंग इंस्पेक्टर बनना है तो इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अगर जीपैट की तैयारी करनी होती है तो उसके अंदर भी इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स हमें पढ़ना है इसके अंदर यूनिट 1 के अंदर, और सेकेंड के अंदर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव और लीगल डेफिनेशन ये सब पढ़ना होगा। और फिर और सेकंड के अंदर हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंदर कौन से शेड्यूल्स होते हैं वो पढ़ने होंगे। और फिर शेड्यूल्स में सेल ऑफ ड्रग कैसे करी जाती है, लेबलिंग कैसी होती है, उसके अंदर क्या रूल्स हैं और कि क्या प्रोसीजर है वो देखा जाता है। फिर यूनिट 3 के अंदर आपको देखना पड़ेगा फार्मेसी एक्ट 1948 में क्या है, फिर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, फिर नार्कोटिक ड्रग एक्ट कौन से हैं। फिर यूनिट 4 के अंदर आपको देखना पड़ेगा साइलेंट फीचर ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी। मतलब मैजिक रेमेडीज वो होते हैं जो कि हमारी जैसे कि आपका वो होता है। और फिर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिवेंशन ऑफ क्रूरली ऑफ टू एनिमल एक्ट, फिर नॉर्मल फार्मास्यूटिकल प्रेसिंग अथॉरिटी। फिर आपको यूनिट 5 के अंदर लास्ट यूनिट के अंदर आपको फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन पढ़ना पड़ेगा, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये सारा आपको पढ़ना है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। सो इसी के साथ आपका ये सेमेस्टर 5 का सिलेबस कंप्लीट होगा। और एक बेसिक आपने समझ लिया है, बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। सो हम जो स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। आपको डेली फार्माकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। पहले फार्माकोलॉजी से पहले यूनिट ख़त्म करेंगे, फिर मेडिसिन केमिस्ट्री की पहली यूनिट, इस तरीके से हम एक यूनिट सबकी ख़त्म करेंगे। फिर उसी तरीके से हम अपना सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, तो आपको पूरी नॉलेज मिली हो सिलेबस के बारे में है कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, आपको पता चल गया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। और ये मैं सिलेबस में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप PDF दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।